फ्रेंड्स, ये जो मैं नेट लगा रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। आप भी चाहें तो अपनी सोसाइटीज़ में कर सकते हैं, जो भी गेट बंद सोसाइटीज़ होती हैं विद गार्ड्स। सो गार्ड्स कई बार राउंड लगाने जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो फुल डे वहाँ पर बैठे रहते हैं, कई बार ऑफ ड्यूटी भी होते हैं। तो मीनवाइल अगर सोसाइटी में कुछ छोटे पप्स हैं ना, वो गेट से दूसरी तरफ निकल जाते हैं, अगर गेट के नीचे या वॉल से गेट तक की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच में थोड़ा भी गैप होता है, तो ये जो बहुत छोटे वाले पप्स हैं या थोड़े से भी वीक होते हैं, वो इसमें से वो अपनी नासमझी में निकल जाते हैं, और उसके बाद जो उनका हश्र होता है वो बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि जो बाहर के डॉग्स हैं वो उन्हें पूरा फाड़ के रख देते हैं, उन्हें बहुत ही गंदी मौत मरते हैं वो वाले पप्स, फिर बेचारे छोटे बच्चे। तो जिस तरह से हम सभी अपने छोटे बच्चों की सेफ़्टी के लिए कंसर्न्ड होते हैं, प्लीज़ मैं चाहूँगी कि जो भी इस तरह के कॉलोनीज़ हैं उसमें आप पूरी फाइबर शीट से भी लोग कवर करते हैं पूरे गेट्स को, बट इन केस किसी प्रोसेस में वो फाइबर शीट्स निकाली हैं या नहीं लगी हुई हैं आपके कॉलोनी के गेट्स में, तो प्लीज़ एटलीस्ट 2 से 3 फीट की फाइबर शीट या जो नेट होती है वो आप अपने गेट से नीचे ज़मीन तक, और जो है गेट की कॉर्नर से लेके जो भी वॉल उसमें उसके पास है वहाँ तक लगा दीजिए, सो दैट किसी भी पब का इतना बुरा हश्र ना हो। जो बाहर की सोसाइटीज़ के डॉग हैं या रोड के डॉग्स हैं या पब्स हैं वो अंदर ना आए, तो आपकी सोसाइटी के डॉग्स उन्हें ना मारें या लोग उन पे अटैक ना करें, और जो बाहर वो खो भी जाते हैं इस तरीके से। और जो सोसाइटी के जो छोटे पब्स हैं वो भी बाहर ना जाएं, खोएं नहीं और अटैक्ड ना हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने पोटैटो का वीडियो शेयर किया था उसमें उसका एक्सपायर होने का ही सब कुछ दिखाया है, बिकॉज़ एट दैट टाइम आई वाज़ वेरी इमोशनल। जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स थी, वीडियोस थी, मैंने उनमें से कुछ जो भी मुझे ठीक लगे मैंने शेयर किए एक वीडियो बनाकर कंपाइल करके, बट बियॉन्ड दैट भी बहुत सारी चीज़ थे, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे थे जो पोटैटो की जो वो कितनी बुरी तरीके से उसको अटैक किया गया था बाहर के वाइल्ड डॉग्स से, बड़े डॉग्स की वजह से। तो दैट वाज लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं डिस्टर्ब हुई थी जिस टाइम ये सब हुआ था, बिकॉज़ मेरे माइंड में 2-3 दिन से ही ऐसा आना शुरू हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा इसमें से निकल जाए। बट पोटैटो क्योंकि बहुत ही घर में ज़्यादा रहता था, बाहर ही कम निकलता था, और आई जस्ट कुडंट इमेजिन कि सडनली ऐसा कुछ होगा। और जितना मैंने सुना मुझे पता चला कि उसने सिर्फ अपनी नेक ही बाहर निकाल के झाँका था, क्योंकि कॉलोनी के अंदर के डॉग्स और बाहर के डॉग्स आपस में लड़ते थे। ऐसे में अगर कोई बच्चा बाहर झाँक रहा है उसे खींच लिया जाता है कॉलोनी के बाहर। और पोटैटो का हश्र यही हुआ था। मैंने उसको एक्सटर्नली मेडिसिन्स लगाई थी, क्योंकि सुबह 7 बजे ये सब हुआ था और 10:30-11 के पहले वेट्स अवेलेबल नहीं होते। बट आई डिडंट नो कि उसके इंटेस्टाइन जो है, देयर वाज अ वुंड, लेकिन इतना मुझे डीप है वो मैं नहीं समझ पाई कि उसका इंटेस्टाइन जो है वो फट गया था, उसको वहाँ पे इतना गहरा बाइट किया गया था। और दैट वाज आल्सो नॉट ब्लीडिंग, तो मुझे नहीं एक्चुअली आइडिया लगा था। बट जब तक वेट्स अवेलेबल होते या जब तक मैं रियलाइज़ करती कि उसके इंटरनली भी कुछ ब्लीडिंग हुई, तो उसके पहले पोटैटो का जो है ब्लड क्लॉट्स आने स्टार्ट हो गए थे वॉमिटिंग से। एंड जब तक उसका मुझे समझ आता कि अब वो डाउन हो रहा है, उसका हार्ट बीट तेज़ हुई एंड ऑल दैट स्टफ़, और मैं वेट के पास लेकर गई, वेट से कंसल्ट करके, मीनवाइल तो ही वाज एक्सपायर्ड। तो आई कुडंट डू एनीथिंग उस बीच में। एंड मेरी जो हेल्पलेसनेस है वो आपको अभी भी मेरी वॉइस में से समझ आ रही होगी कि ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कितने हेल्पलेस हो जाते हैं। तो क्योंकि इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, वेट्स के टाइमिंग्स नहीं चेंज कर सकते, या बिकॉज दे ऑल्सो नीड सम रेस्ट, या ऐसा भी होता है कि हम इंटरनल इंजरी है ये चेक नहीं कर सकते अपने लेवल पे, नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ अस। तो क्यों हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि ऐसी चीज़ें हो। वाई नॉट टू स्टॉप सच थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्यों हम प्रिवेंट ना करें। तो फॉर सेफ्टी रीज़न मैंने पोटैटो के बाद
ये जाली यहाँ पर लगाई बिकॉज वी अगेन हैड 5 पप्स जो उसके सिबलिंग्स थे, वो जाली यहाँ पर लगाई अपनी कॉलोनी के गेट पे, और सो दैट जो बाकी के पप्स हैं वो कभी भी ऐसा वाला जो एक मिस हैपनिंग हुई पोटैटो के साथ वो किसी और पप के साथ कभी ना हो, ना बाहर के पप्स के साथ हो, ना कॉलोनी के पप्स के साथ हो ऐसा। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा माइंड में रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। I requested my society people as well about it, जो भी authorities में होते हैं, but nothing was done, so I had to make my own expenses, but since एनिमल लवर्स के साथ यही हशर होता है तो आई हैड टू बेयर इट। बट अगेन द कॉलोनी गेट जो है आज की डेट में फिर से वो अंडर रिपेयर है, और फिर से जो फाइबर शीट है हटा दी गई हैं, और जो जाली मैंने वहाँ पर लगाई थी वो आई डोंट नो कहाँ किसने निकाल के फेंक दी है। एंड अगेन द सेम थिंग इज़ हैपनिंग, रात को 1 बजे 12 बजे कभी बाहर के पब्स अंदर आ जाते हैं, हम उन्हें बचाते हैं, रात को 1:30 बजे आवाज़ आती है तो भागते हैं। कभी कल रात को ही, और इनफैक्ट पहले भी ऐसा हो चुका है कि कॉलोनी की ही छोटा पप बाहर निकलने लगा, मैंने 3 बार उससे अंदर किया, चौथी बार वो फिर जा रहा था। तो लाइक रात को हम 1:30 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, कोई भी आवाज़ आ रही है तो पैनिक कर रहे हैं, तो दिस हैपन्स और किसी को भी चिंता नहीं होती। एंड sometimes rescuers also get tired, so प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिन भी सोसाइटीज़ में, ठीक है आपको एनिमल्स पसंद अगर ना भी हो या कोई भी इशू हो, बट प्लीज़ जो जान होती है किसी की वो इम्पॉर्टेंट ही होती है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, वो प्रेशियस ही होती है। हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए प्रेशियस होता है, हर लाइफ अपने आप में वैल्यूएबल होती है, तो प्लीज़ कंसीडर दिस। लाइक भगवान की बनाई हुई दुनिया है, तो अगर आपको भगवान की बनाई हर चीज़ से प्यार नहीं भी है तो भी यू कैन कंसीडर इट कि ठीक है किसी के साथ अच्छा नहीं तो बुरा भी ना हो। अगर इतना छोटा सा कुछ काम करने से किसी की लाइफ बच सकती है तो प्लीज़ वाई नॉट, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, ठीक है। सो दिस इज़ एन हम्बल रिक्वेस्ट एंड आई बिलीव जिसमें भी इंसानियत होगी, दिस इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू, एंड इट डजंट टेक टू मच टाइम। वायर से लग जाते हैं ये वाली जालियाँ, सो